क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, नबी का स्वागत अपने घर, अपने कुटुंब और अपने नगर में नहीं होता है। यह आज के पाठों का संदेश है। हमारे घरों में जो व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए काम करता है, परिवार की अच्छाई के लिए काम करता है, परिवार को बांधने की काम करता है और एक अच्छा दिशा देने की कोशिश करता है, उसकी इज्जत नहीं होती, उसकी निंदा होती है, उसकी बुराई करने लग जाते हैं और उसके बारे में गलत सलत बातें भी की जाती है। एक मूर्तिकार अपनी कला से एक सुंदर मूर्ति बनाकर शहर के चौराहे पर रख देता है और उसके नीचे लिखता है, जिस किसी को भी इस मूर्ति में कमी नजर आए वो निशान लगा दे। और शाम को आकर उस मूर्ति को देखकर वो दुखित होता है, क्योंकि उस मूर्ति पे हर जगह पर निशान लगे हुए थे और वो दुखी होकर बैठ जाता है। उसी रास्ते से उसका दोस्त गुजर रहा था और इसको दुखित देखकर पूछने लगता है और ये सारा हाल उस दोस्त को बताता है। दोस्त उनको कहता है, कल भी तुम इसी तरह की मूर्ति बनाकर लाओ और इसी चौराहे पर रख दो और उसके नीचे ये लिख देना, जिस किसी को भी इस मूर्ति पर कमी नजर आता है वो अपनी मेहनत से उसको सही कर दे। और वो शाम को आकर देखता है किसी ने भी उस मूर्ति पर निशान नहीं लगा है, किसी ने भी सही करने की कोशिश नहीं की। तब वह इस संसार की रीत को समझ जाता है। इस संसार में कमी निकालने के लिए, निंदा करने के लिए, बुराई करने के लिए बहुतेरे खड़े होंगे, लेकिन उस कमी को सही करने के लिए, उस कमी में अच्छाई ढूंढने के लिए, उस कमी को सही करने के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। दुनिया यही कहती है हर एक इंसान को, हार मान लो, डूब जाओ, तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, एक बार फिर प्रयास करो, तुम कर सकते हो। और वो आवाज है ईश्वर की। ईश्वर हमें कोशिश कराता है कि आप कर सकते हो। जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी में टेस्ट करना सीखो। वेस्ट कराने के लिए तो बहुत है, आपकी निंदा कराने के लिए, आपकी बुराई करने के लिए बहुत मिलेंगे, लेकिन आप जिंदगी को टेस्ट करो, अंतरात्मा की आवाज सुनो, ईश्वर की आवाज सुनो और उस बलबूते पे आगे बढ़ने की कोशिश करो। पुराने व्यवस्थान में अनेक नबियों ने इजरायली प्रजा को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी। नबी कौन थे? नबी परमेश्वर के दूत थे। परमेश्वर की वाणी को इजरायली प्रजा तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। इजरायली प्रजा को यावे के प्रति वफादारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करते थे और जब भी वे पाप के कारण भटक जाते थे, पछतावा करने के लिए प्रेरित करते थे। और आज के पहले पाठ में नबी एजेकियल इजरायली प्रजा को यही वाणी सुनाते हैं। प्रभु यीशु के जन्म से पहले इजराइल प्रजा पर, यानी विशेष रूप से यरूशलेम पर नबूकदनेस्सर आक्रमण करता है और वहां के हट्टे कट्टे जवान व्यक्तियों को बंदी बनाकर अपने पास लेकर जाता है और वहां पर बुजुर्ग लाचार व्यक्तियों को छोड़ देता है। और ठीक निर्वासन के 6 साल बाद जिस तरह से यिर्मयाह नबी ने इजरायली प्रजा को नबूकदनेस्सर ने आक्रमण करने से पहले सचेत किया था, उसी तरह से ईश्वर एजेकियल नबी को बुलाता है और यह कहता है, फिर एक बार इजरायली प्रजा के पास जाओ और उनको मेरी ओर मुड़ने के लिए कहो। यदि नहीं करेंगे, जिस तरह से यिर्मयाह नबी की घोषणा करने के बाद भी इजरायली प्रजा ने उनकी बात नहीं मानी और नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया, ध्वस्त किया, उसी तरह से आपका हाल भी होगा। लेकिन इजरायली प्रजा हमारी तरह ही,
उनकी बातों को अस्वीकार करते हैं और फिर एक बार नबूकदनेस्सर आक्रमण कर देता और सब कुछ ध्वस्त कर देता है। यरूशलेम मंदिर ही ध्वस्त कर देता है। उसी तरह से आज का जो पहले पाठ का अंश आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, प्रभु यीशु भी नाज़रेत के लोगों को संदेश देने की कोशिश करते हैं। नाज़रेत में रहने के बाद वो नाज़रेत छोड़कर यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद गलीली प्रांत में कफरनहूम में ईश्वर की वाणी, प्रभु की वाणी या सुसमाचार को सुनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनका सुसमाचार की खबर ना केवल गलीली प्रांत में बल्कि नाज़रेत तक पहुंच जाता है। और इसलिए कुछ दिन अनुपस्थित रहने के बाद फिर एक बार वो नाज़रेत आते हैं और सभागृह में प्रवेश करते हैं और वहां पर किसी बाहर से व्यक्ति जो पढ़ने के बाद वापस आता है उनको पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाती है। जिस तरह से हमारे गांव में भी यदि कोई हमारे गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाता और वापस आने के बाद मंच पर संबोधित करने के लिए कहते हैं, उसी तरह से प्रभु यीशु को भी सभागृह में संबोधित करने के लिए पाठ को पढ़ने के लिए कहा जाता है। और प्रभु यीशु इसायाह का ग्रंथ को पढ़ते हैं और इसायाह ग्रंथ में उन्हीं के बारे में लिखे हुए अंश को पढ़ते हैं और वह इस प्रकार है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे गरीबों को शुभ समाचार सुनाने के लिए भेजा है, बंदियों को मुक्ति का प्रचार करने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, पीड़ितों को स्वतंत्र देने के लिए और प्रभु के अनुग्रह के वर्ष का प्रचार करने के लिए। और इस वचन को सुनाने के बाद प्रभु यीशु इसायाह के ग्रंथ को सहायक को प्रदान करते हैं और ये सुनाने के बाद प्रभु बैठ जाते हैं और कहते हैं, आज जो वचन तुम लोगों ने सुना है वो पूरा हो चुका है और पूरा हो रहा है। ये वाक्य, ये अंश इजरायली प्रजा को, यहूदियों को अच्छी तरह से मालूम था ये किसके बारे में लिखा है। यह मसीहा के बारे में जो हमारे बीच आएंगे, हम सभी को स्वतंत्र करेंगे। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं वही हूं, मैं वही मसीहा हूं, आपको बंदियों से छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए, ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए, पापमय जीवन को त्यागने के लिए, बताने के लिए आया हूं, वो मैं हूं। वो अस्वीकार करते हैं और कहते हैं, क्या इनके पिता यूसुफ जो बड़ाई है हमारे बीच नहीं रहता है? इनकी माता मरियम हमारे बीच नहीं रहती है? इनके भाई बहन हमारे साथ रहते हैं? इनके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? और इस तरह से वो प्रभु यीशु को अस्वीकार करते हैं और नाज़रेत लोगों ने गर्व के कारण, घमंड के कारण प्रभु को स्वीकार करने से मना करते हैं। इस दुनिया में आने वाले हर एक व्यक्ति के पास एक चुनाव होता है, एक चुनौती रहती है कि प्रभु यीशु को मानना या प्रभु यीशु को अस्वीकार करना। आप कौन से चुनाव को स्वीकार करना पसंद करेंगे? प्रभु यीशु के साथ चलना या प्रभु यीशु के विरोध में जाना? प्रभु यीशु के साथ में जाने का अर्थ है उनके वचनों का पालन करना, उनके कहे हुए बातों को मनन चिंतन करना, उनके अनुसार चलना है। और उनका विरोध जाने का अर्थ है पापमय जीवन में बिताना। आज हम सभी के लिए एक चुनौती है। यदि बाइबल को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, अनेक लोगों ने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया। उनमें से सबसे पहले है चरवाहे, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, प्रभु यीशु के पास आए। पूर्व से आने वाले ज्योतिषी, ज्ञानी पुरुष उस नक्षत्र को देखकर प्रभु यीशु के पास आए और उनको स्वीकार किया। प्रेरित गण, प्रभु के शिष्य प्रभु को स्वीकार किया। पापी लोग जैसे जकैस, समारी स्त्री, मरियम मगदलीना, क्रूस पर लटके एक चोर प्रभु को स्वीकार किया। विशिष्ट पदों में प्रतिष्ठित लोगों में से निकोदेमुस, अरिमतिया का यूसुफ ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार किया उनमें सबसे बड़ी संख्या गरीब
असाधारण लोग थे, जिनके पास बहुत कुछ साधन नहीं था, जिसने यीशु और उनके संदेश को सबसे अच्छी तरह से और पूरे दिल से बिना किसी संकोच से स्वीकार किया है, वो है हमारी माता मरियम। निसंदेह उन्होंने स्वीकार किया, किसी प्रकार का संदेह नहीं दिखाया। और अनेक लोगों ने अस्वीकार भी किया है, और उनमें से सबसे पहले है नाजरत के लोग। प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, उनकी बातों को नहीं माने। प्रभु यीशु को अस्वीकार करने वालों में शास्त्री और फरीसी, जिन्होंने अपने घमंड और अपने अहंकार के वजह से प्रभु यीशु को मानने से मना किया, अस्वीकार किया। यहूदी धर्म के याजक और शीर्ष नेता, जो अपने लालच के कारण, अपने धर्म को चलाने के लिए, अपने रीति रिवाज में रहने के लिए प्रभु यीशु को अस्वीकार किया। हेरोद ने, क्योंकि वो अनैतिक जीवन में जीना चाहता था, उसमें रहना चाहता था, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार करने से मना करता है और त्याग देता है। हमेशा ऐसा ही रहेगा। गर्व के कारण, लालच के कारण, पापमय जीवन के कारण, अनैतिक जीवन के कारण हम भी अनेकों बार प्रभु यीशु को त्यागते हैं। भले ही हम कहते हैं बपतिस्मा में हम लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, लेकिन क्या आज भी हम कह पाते हैं कि हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के रास्ते को अपनाते हैं? ये सब हम सभी के लिए सवाल है कि हमने प्रभु के रास्ते पर चला है, या आज भी हम प्रभु यीशु को अस्वीकार करते हैं। आज विशेष रूप से हम सभी ने बपतिस्मा लिया है, हम सभी ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। हम सभी उसी के रास्ते पर चलने के लिए अपना मन बना लें, अपने दिल में सोचें कि मैं प्रभु को अंतिम क्षणों तक, जिस तरह से प्रेरित गणों ने अंतिम क्षणों तक प्रभु यीशु को स्वीकार किया था, उसी तरह से हम में से हर एक व्यक्ति स्वीकार करें। केवल एक बार स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है, हमें प्रतिदिन अपने स्वीकार को नवीनीकृत करने की जरूरत है। यीशु का वफादारी से पालन करने के लिए हमें उस दैविक शक्ति की जरूरत है, वो केवल परमेश्वर से आती है। परमेश्वर के साथ लीन रहने से हम प्रभु यीशु को स्वीकार कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना हमारी ताकत बन जाए, जिससे हम सचमुच में प्रभु के साथ चल पाए, प्रभु यीशु को कभी भी अस्वीकार ना कर पाए। जिस तरह से नाज़रेत के लोगों ने अस्वीकार किया था, जिस तरह से हेरोद ने अस्वीकार किया था, जिस तरह से शास्त्री और फरीसी ने अस्वीकार किया था, उसी तरह से हम अस्वीकार ना करें, बल्कि स्वीकार करते हुए अपने जीवन को नवीनीकरण करने की कोशिश करें। आमीन।